मुझे कोई रोल मिला और शूटिंग हो गई, टीवी पे आ गया, फिर बदल दिया उन्होंने। तो फिर मुझे लगने लगा कि शायद ये नहीं है मेरे लिए, मुझसे ये नहीं हो रहा है, या पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं आती एक्टिंग शायद टीवी में जो अच्छी लगती है वो मैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार जब हुआ तो फिर बिल्कुल ही मैं टूट गया। मैं बहुत, मुझे एकदम मेरे डिसोरिएंट हो गया मैं, जब 4-6 महीने में। और ऐसे वक्त पे हुआ जब मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। मेरे घर पे मेरे पिताजी बीमार थे और कुछ कुछ समस्याएं थी, तो उस समय मुझे जेन्युइनली चाहिए थे पैसे। हेलो सर, हाउ हेलो, आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? इतने सालों के बाद आपसे मुलाकात हुई, करेक्ट। तो कैसा रहा ये सफ़र आपका इतने सालों का? अच्छा रहा यार। मैं लगभग 8-10 साल से तो वही कर रहा था, 12 साल से जो मैं नाटक ही कर रहा था, साथ साथ में थोड़ी बहुत फिल्में, टेलीविज़न वगैरह। पर ये आई थिंक 2-2.5 साल पहले मैंने एक वेब सीरीज़ की, परमानेंट रूममेट, जिससे थोड़ा अच्छा हो गया मामला। जिससे मतलब सब कुछ चेंज हो गया। हाँ, मतलब इन अ वे एक वो अच्छी चीज़ हो गई कि थोड़ा एक आपको रिकग्निशन मिल जाता है। पीपल, एक्टर को अगर लोग पहचाने, उसका काम सराहे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही होता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं स्ट्रगलिंग डेज की, सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग डेज, जहाँ पर लोगों को रिजेक्शन देखना पड़ता है, जहाँ पर लोगों को थोड़ी सी मायूसी होती है। था यार, मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं। तो मेरी ज़रूरतें कम थी, तो वो अच्छा था, क्योंकि मेरे लिए कभी भी वो महत्वपूर्ण नहीं था कि मुझे इतनी चीज़ें, इतना पैसा मिलेगा तभी मैं खुश रह पाऊँगा, क्योंकि बहुत कम में खुश रहने की आदत पड़ी हुई थी हमारी। तो फिर जब काम करने लगे तो फिर आपका इंटेंशन क्लियर होता है कि ये काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ये काम करना है, इसमें मज़ा आता है, और कुछ काम ऐसे भी करते हो जिससे थोड़ा पैसा बनता है। तो आई थिंक इसलिए स्ट्रगलिंग डेज आपके आसान हो जाते हैं जब आप अपना ज़्यादा रायता नहीं फैलाते हैं और कम चीज़ों में गुजर करना सीख लेते हैं। तो क्या होता है कि फिर आप अच्छा काम कर पाते हैं, और इवेंचुअली फिर वो दैट लीड्स टू मोर गुड वर्क, एट टाइम्स सक्सेस, और अ लिटिल बिट मनी एज वेल। जो आपकी कन्वेंशनल परवरिश होती है, जैसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ाई में, तो बहुत मुझे, मेरी तरह। हाँ, मतलब मैं लगातार 8वीं में फ़ेल हुआ, 9वीं में फ़ेल हुआ। अच्छा, फिर मेरी तरह नहीं। नहीं, मैं 10वीं पास करके 11वीं में फिर फ़ेल हुआ, फिर 12वीं के बाद मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। अच्छा, तब मैं थिएटर करना मैंने शुरू किया था। तो उसके मुझे याद है हमारी मुलाकात भी थिएटर के दौरान ही हुई थी। हाँ, मैंने एक थिएटर वर्कशॉप लिया था, आप वहाँ पर हमारे सीनियर थे। हाँ, तो आई थिंक वो उस समय जो है ना, क्योंकि सब लोग फोर्स कर रहे थे मुझे एक ऐसी चीज़ करने के लिए जो मुझसे नहीं हो रहा था। मुझे नहीं, एजुकेशन। हाँ, एंड द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट दे वर ट्राइंग टू गिव मी, ये साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, और मेरे जेन्युइनली वो समझ नहीं आ रहा था वो। फिर नाटक में करने लगा, फिर मैंने खुद ही कुछ साल बाद जाके कॉलेज में फॉर्म भर दिया। मैं कॉलेज जब आपके साथ में था तब मैं कॉलेज जाता था, क्लास में सबसे बड़ा भी था मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये करना चाहिए। तो तब क्या कोई प्रेशर नहीं था, तो मैं अपनी इच्छा से पढ़ सकता था, कर सकता था, वो ज़रूरी है। तो ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से लगा? ये लगा, मैं 12वीं फेल हो गया था, फिर मैं एक एडिटिंग स्टूडियो में काम करता था। मेरे पिताजी ने मुझे एज अ गाय हु डजंट नो व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, तो पिताजी ने कहा यहाँ लग, शायद तू काम सीख जाए। तो एक छोटा सा स्टूडियो था लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में, तो वहाँ वो लोग काउंटडाउन शो उस समय बहुत चलते थे, 2000 या 99 के दौरान, तो वो एडिट होते थे वहाँ बहुत सारे। और पिताजी एक सीरियल लिखते थे, रिश्ते आता था ZTV पे, उसकी कई सारी कहानियाँ उन्होंने, तो वो भी होता था वहाँ। तो वहाँ मैं काम कर रहा था, करीब साल भर मैंने काम किया, 2-3 महीने में काम सीख गया मैं, और फिर मैं एडिटिंग का। फिर
फिर मैं वीडियो एडिटिंग करता था, वहाँ नौकरी लग गई, कुछ पैसे भी मिलते थे मुझे वहाँ 4-5 हज़ार रुपये। तो सबको लग रहा था कि चलो ये कुछ हो गया है इसका। फिर मैं एक नाटक देखने गया जिसमें मेरे पिताजी काम कर रहे थे एज राइटर, एज एन एक्टर। ही इज़ फ्रॉम NSD। अच्छा, तो एक ज़माने में एक्टिंग करते थे, फिर छोड़ दी, फिर वापस बहुत साल बाद उनको कुछ मिला तो वो कर रहे थे। तो वहाँ से मेरा गेम हो गया बेसिकली। वहाँ इतना बढ़िया था, पृथ्वी थिएटर में गया पहली बार, इतनी सुंदर लड़कियाँ वहाँ, और वो हम लोग टिकट लेके अंदर घुस रहे थे तो इत्र छिड़क रही थी सब पे। तो मैंने कहा अरे ये क्या है ये स्वर्ग। हाँ, और मैं यहाँ लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक गाले में बैठ के रात रात को जग के एडिटिंग कर रहा हूँ, सड़ा हुआ हूँ वायरों के बीच में, तो मैं पक गया था मैं वहाँ। तो मैंने कहा अरे मुझे ये करना है। फिर मैं अंदर गया तो मैं देखा कि लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। मैं कहा अरे ये सब इतना, पिताजी खुद तो यहाँ ऐश कर रहे हैं और मुझे वहाँ उन्होंने गाले में फंसा दिया है। तो मैं आया, मैंने कहा पापा मुझे ये थिएटर करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, एडिटिंग वगैरह। तो पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ यही करूँगा मैं। तो बोला तो तेरे को करना है तू कर लेना, मुझसे मत पूछ, मुझे नहीं पता। मतलब मेरी तरफ से ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, फिर वो रोकते नहीं थे उस तरीके से। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। फिर मैं, एक सज्जन है सुनील सिन्हा करके, हमारे सीनियर हैं, पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तू आ जा रिहर्सल में, बैठ देख क्या होता। तो वहाँ से फिर शुरू किया। फिर करीब 1-1.5 साल तक तो मैं आता था, बैक स्टेज करता था, सेट चेंज करता था, वही सब करता था। फिर मैंने क्या किया कि प्रॉक्सी करना शुरू कर दिया। जो बड़े एक्टर थे जो फिल्मों में, टेलीविज़न में काम करते, वो रोज़ रिहर्सल पे नहीं आ पाते थे, तो मैं उनकी सारी लाइनें और वो याद कर लिए मैंने मुँह, क्योंकि जब वो ना आए तो भी रिहर्सल रुके ना, मैं उनकी जगह कर दूंगा, फिर शो में वो आ जाएंगे। तो वो करते करते फिर मैंने थोड़े रोल हथिया लिए। तो कई बार ऐसा कभी लगा आपको कि मेहनत मैं करता हूँ, रिहर्सल मैं करता हूँ और शो कोई और करता है, कभी लगा ऐसा? एक आधी बार लगा, बट उस समय क्या था कि वैसे तो मुझे कोई रोल दे ही नहीं रहा था, कोई वो मौका भी नहीं दे रहा था कि मैं इस इतना बड़ा रोल की रिहर्सल कर सकूं। तो एटलीस्ट आप रिहर्सल कर पाए। हाँ, एटलीस्ट मुझे भी पता चल रहा था कि लर्निंग प्रोसेस। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है आपके दिमाग में होती है, आपको लगता है कि मैं करूँगा तो बहुत कमाल कर दूंगा, फिर जब करना जाते हो तो शायद उतना कमाल नहीं होता है। तो वो सारा जो डर था और वो सारा झिझक जो थी वो उसमें निकल गई, क्योंकि उसमें मुझे कोई जज नहीं कर रहा था, किसी को पड़ी नहीं थी कि मैं कैसा कर रहा हूँ। उनको सिर्फ चाहिए था कि ये लाइन बोल के इस लाइन पे यहाँ आ जाए। लेकिन फिर मैंने कहा ऐसा कुछ कर देता हूँ कि इनको लगे ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो ऐसा हुआ? ऐसा हो गया एक आधी बार। अच्छा, तो फिर आपको वो रोल मिल गया? हाँ, एक्चुअली एक जो बड़ा मुझे पसंद था नाटक, उसका उस समय रोल नहीं मिला। उसके 4-5 साल बाद फिर से वो नाटक रिवाइव हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे कंसीडर किया। हाँ। तो फिर उसके बाद की जर्नी कैसी रही? उसके बाद मैं नाटक ही कर रहा था बहुत सालों तक। फिर बीच में किसी ने टेलीविज़न शो के लिए मुझे बुलाया, दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, तो वो मैं गया, मैंने ऐसे ऑडिशन कर लिया और वो मुझे मिल गया। उसमें महीने में 8-10 दिन शूटिंग होती थी और वो बड़ा अच्छा था। ठीक ठाक पैसे आ जाते थे? काफ़ी अच्छे पैसे आ जाते थे। तो मेरी आदत पड़ गई थी कि मैं घर से पैसे नहीं लेता था, छोटा था तब से, 16-17 साल का था तब से, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर जो है कि मैं कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ लेता था जहाँ से पैसे बन जाएं। यहाँ से बन जाते थे, ये बंद हुआ तो कोई और एक आधा कोई सीरियल पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस समय सोच नहीं रहा था कि मैं कैरियर बना के मैं कुछ। दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान। हाँ, दिस इज नेवर। थिएटर करूंगा, फिर सीरियल करूंगा, फिर फिल्म करूंगा, फिर पता नहीं क्या कुछ प्लान नहीं था। हाँ, लॉन्च हो जाऊंगा, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था नहीं। मुझे थिएटर कर रहा था, मुझे उसमें मज़ा आ रहा था, मुझे लगता था टीवी थोड़ा कर लेता हूँ तो उससे पैसा आ जाता है, तो बहुत है। तो जो भी रोल देते थे मैं बोल देता था हाँ ठीक है कर लूँगा। फिर उसके बाद ये थिएटर से आपने दूरदर्शन का एक सीरियल शुरू किया? फिर कई सारे किए मैंने एक्चुअली उस समय। दूरदर्शन के? नहीं, ZT पे भी एक आधे सीरियल आते थे, वो किए। तो फिर इनमें आप मेन लीड थे या कैसे कर रहे थे आप काम? छुटपुटी था वो, एक में किसी में विलन बन गया था, एक में कुछ ऐसा कुछ भाई बन गया था, ऐसा कुछ था। एक मुझे मिला था मेन लीड के लिए बुलाया था, बड़े बड़े प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने, तो उन्होंने बुलाया, सेलेक्ट भी कर लिया। खुद ही उन्होंने बोला कि नहीं इस रोल के लिए हमें एक्टर चाहिए, इसलिए हम
कि भाई तो क्लियरली आप ये कह रहे हो कि मैं बदसूरत हूँ लेकिन मैं एक्टिंग करता हूँ। ठीक है तो फिर मुझे ले लो आप। तो उन्होंने लिया, 8-10 दिन शूटिंग भी की, फिर अचानक उनके फ़ोन आने बंद हो गए। मैं कहा यार क्या हो गया, इतना रोज़ कर रहे हैं हम शूटिंग, नहीं आ रहे फ़ोन। तो फिर मैंने एक दूसरे को एक्टर को फ़ोन किया तो उसने बोला अरे तुझे बताया नहीं यार, उन्होंने चेंज कर दिया है, किसी और को ले लिया। अच्छा। अरे यार क्या हो गया, मैंने अच्छा नहीं किया या क्या चक्कर हो गया, तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। फिर ऐसे 2-3 हो गए। अच्छा, कंटिन्यूसली हाँ टीवी में? टीवी में ही कि फिर एक आध कोई मैं गया, मुझे कोई रोल मिला और शूटिंग हो गई, टीवी पे आ गया, फिर बदल दिया उन्होंने। तो फिर मुझे लगने लगा कि शायद ये नहीं है मेरे लिए, मुझसे ये नहीं हो रहा है या पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं आती एक्टिंग शायद टीवी में जो अच्छी लगती है वो उन्हें। और एक्चुअली एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार जब हुआ तो फिर बिल्कुल ही मैं टूट गया। मैं बहुत, मुझे एकदम मेरे डिसोरिएंट हो गया मैं, जब 4-6 महीने में। और ऐसे वक्त पे हुआ जब मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की। मेरे घर पे मेरे पिताजी बीमार थे और कुछ समस्याएं थी, तो उस समय मुझे जेन्युइनली चाहिए थे पैसे। फिर 2009 में मैंने एक टीवी शो किया, पलकों की छाँव में नाम से एक सीरियल आता था, तो वो काफ़ी अच्छा उस समय चल गया, मतलब रिस्पॉन्स रहा। हाँ, बहुत देखते थे लोग। उसमें मैं एक आदर्श बेटा अच्छा। बना था, एकदम सफ़ेद दीवार की तरह होता है आदर्श बेटा, जिसको ना गुस्सा आता है, ना उसका कभी सेक्स करने का मन होता है, ना उसे रोमांस होता है, ना कॉमेडी होती है, वो सिर्फ आदर्श बेटा होता है। वो नींद से उठते से जो आदर्श पकड़ लेता है अपने, सोते समय तक आदर्श पकड़ के, राम की तरह। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम एकदम। तो ऐसा आदर्श बेटा मैंने प्ले किया जिसकी 5 शादियाँ हुई। अच्छा। 4-5 बार हो गई, 1-2 बार तो एक ही लड़की से हो गई ऐसा कुछ, क्योंकि 1-1.5 साल तक चला रहे, क्या करें वो। कुछ ये बड़ी प्रॉब्लम शादी कर देते थे वो, जब भी इंडस्ट्री में। 2-2.5 महीने में होता था आपकी शादी हो रही है, इस बार इनसे हो रही है। मुझे एक बार करना था ये, 1 साल के लिए डेली सोप मुझे देखना था क्या है ये। देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी that I made in a year and a half, and then there was more money to be made because people were calling उससे me. लालच नहीं आया लेकिन आपको? हाँ, मतलब थोड़ा आया, फिर मुझे लगा यार मैंने अगर एक और कर लिया ना तो फिर मेरी आदत पड़ जाएगी। इतना पैसा, इतना आराम, सेट पे जाता हूँ तो सब आपको ऐसे एक ख़ास तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप मेन लीड। मेन, हाँ, हीरो हैं आप। फिर नीचे सब्ज़ी लेने उतरते हो तो आंटियाँ बहुत प्यार देती हैं आपको, तो मुझे आदत पड़ जाएगी इसकी, और फिर मैं कभी मज़ेदार काम नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं वही करता रह जाऊंगा क्योंकि ये कन्वीनियंट है। आई डिडंट वांट टू डू दैट। फिर ये मूवीज़ की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने बुलाया, वो आरक्षण करके एक फिल्म आई थी, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया और काफ़ी लंबा नरेशन दिया, करीब 50-1 मिनट का। फिर मुझे उसके नरेशन के एंड में मुझे लगने लगा कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है इसमें, लाइफ इज सॉर्टेड। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि इसमें तो अमिताभ बच्चन भी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, सैफ अली, उन सबको रोल दे रहे हैं कि नहीं ये, क्योंकि इनके नरेशन से तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ। ये लोग को, मुझे आई एम फीलिंग बैड फॉर देम, दे आर सच बिग स्टार्स, उनको भी आप दो रोल। उनको आपने कास्ट किया है, तो वही हुआ। मैंने उनसे कहा कि जो आप बता रहे हो, जो 2 सीन आपने मुझे पढ़ाए वो है ना पिक्चर में, तो फिर मैं कर लूँगा। कहा नहीं ये तो है ही, और भी हैं। फिर इवेंचुअली खैर पता नहीं क्यों वो ऐसा उन्होंने किया, मैं गया, वो थे नहीं वो सीन। और जो पढ़ाए थे वो भी सीन शूट नहीं हुए या वो सीन एडिट हो गए? 2 जो पढ़ाए थे वो शूट हुए, फिर वो एडिट हो गए, और बाकी जिनकी उन्होंने नरेशन दी थी वो थे नहीं। हाँ, तो वो शायद उनके दिमाग में थे सिर्फ। तो काफ़ी कठिन अनुभव रहा वो, काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया मैं उस समय। मैंने लगा ये क्या, अच्छा खासा मुझे टेलीविज़न में काम मिल रहा था, मैं छोड़ के ये कर रहा हूँ, और मुझे लगा नहीं ये करना है मुझे। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग एंड आई स्टार्टेड चेजिंग दैट। सो बेसिकली यू चोज द मोर डिफिकल्ट पार्ट। हाँ, डिफिकल्ट, और समथिंग दैट रियली that became the reason why I wanted to do this. There's a reason why I wanted to be in the movies or become an actor. So I did a couple of small films that never took off, that I did, पर वो बनी, पर वो रिलीज़ नहीं हुई। उस किस्म की 2-3 छोटी फिल्में आई, उससे ठीक ठाक पैसा आ गया तो मेरा गुजर चल रहा था, और नाटक कर रहा था मैं लगातार।
तो वहाँ से मुझे एक लग रहा था कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। फिर मैंने एक फ़िल्म का ऑडिशन किया, इंग्लिश। अच्छा। जो उस समय कोई मेरे एक दोस्त थे जानने वाले जो कर रहे थे, उन्होंने बंद करने वाले थे वो, जाते जाते उन्होंने बोला कि आ जा तू दे दे ये ऑडिशन। तो मैं कहीं शायद कहीं बैठा था दोस्तों के साथ, तो मैं ड्रंक था। अच्छा। तो मैंने कहा यार अभी नहीं आ सकता मैं क्योंकि आई एम ड्रंक। हाँ। उसने बोला देख ले तू आ जा, वरना फिर आज ही है। हाँ। तो मैंने कहा जाते हैं करते हैं, तो कुछ मैंने कर दिया वहाँ। तो हाँ, तो फिर उन्होंने बुलाया, फिर वो इंग्लिश उन्होंने पिक्चर बनाई बड़ी अच्छी। और उससे थोड़ा एक लोग थोड़ा जानने लग गए कि अच्छा ये फला एक्टर है। कई लोगों को उस समय ये भी लगा कि मैं ये कोई पाकिस्तान से उन्होंने एक्टर लाया, क्योंकि मैं तो क्या आपका किरदार पाकिस्तानी? हाँ, तो फिर कुछ जानते थे तो फिर थोड़ा बन गया उससे। उसके बाद भी 2-3 साल तो कुछ खास हुआ नहीं, नाटक ही कर रहा था मैं, अच्छे नाटक कर रहा था। जैसे एक वक्त पे मुझे एक अच्छा काम करना था, मुझे लग रहा था कि थिएटर हो रहा है लेकिन और कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो मैंने इनका काम देखा TVF का, उस समय ये लोग वीडियोस बनाते थे बहुत अच्छे। तो उनमें से कोई एक मेरी दोस्त है निधि बिष्ट, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं तुम लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें बुलाया नहीं क्योंकि मुझे लगा आप प्रोफेशनल एक्टर हो, पैसे लेते हो। लेकिन नहीं, मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बुलाओ, मुझे टेस्ट करो, आप ऑडिशन लो मेरा, मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने ये नया परमानेंट रूममेट्स ये कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आप आइए, एक रीडिंग करनी है। तो फिर उन्होंने उसके लिए बुला लिया। तो वहाँ से आपके फिर फेम की शुरुआत हुई? हाँ, मतलब फेम तो क्या, फेम आई डोंट नो, पर रिकग्निशन उससे मिल गया। अब मुझे फैन फॉलोइंग वहाँ से मिली? फैन फॉलोइंग थोड़ी सी हो गई। अब मुझे कम से कम ये नहीं बताना पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। खासकर मतलब जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उसी में जब लोगों को ना पता हो कि आप क्या करते हो, तो फिर वो 10-15 साल मैंने लगा दी और फिर भी नहीं पता था उन्हें कि मैं क्या करता हूँ, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट करता था मुझे। वो चेंज हो गया। अब क्या है कि मैं जाता हूँ तो उन्हें पता होता है कि अच्छा ये एक्टर है, इन्होंने फला काम किया। Where you are right now, the kind of work you have done, the kind of appreciation you get, the kind of fan following you have, did you visualize this? Did you plan this? Yeah. I work towards it. It's not like I'm sitting at home and I'm waiting for something to happen. I can't do that. I think the best work that I've done has happened because I did something about it. When I was not getting a part in plays when I was young, then I did something about it. I wanted a bigger part, then I directed my first play. I was 19 then. If they don't get me good parts, then I'm going to write good parts and I'm going to make them, you know. So irrespective of if work comes to me, if work doesn't come to me, then I'll go to work and I'll create work. It's important. Over the years, I've kind of maybe understood the medium a little better than I did back then. So I'm really liking it and I want to do more of it. तो अगर एक मैसेज आपको अपने ऑडियंस को देना हो, अपने फैंस को देना हो, यूथ को देना हो, आज के जो आपके शोज देख रहा है, तो वो एक मैसेज क्या होगा? कि persistence is the answer, I think. अगर आप कोई काम genuinely बहुत पसंद करते हैं और वो करते रहना चाहते हैं, तो persistently you'll have to keep doing it. The best thing that I have done so far is that I never gave up and I kept doing it. So you have to keep challenging yourself and put yourself in an uncomfortable position. Scare yourself that you will fail and then pass. Learn to pass. Yeah. थैंक्स अ लॉट। आपसे इतने दर्पण। सालों के बाद मिलके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और आपकी ऐसे ही फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे और बड़ी बड़ी फिल्में करें और फिर मैं आपके पास दोबारा फिर हम लोग मिलेंगे, फिर हम दोबारा इंटरव्यू करें। डन। थैंक यू। थैंक यू Thanks a थैंक lot. यू